अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आज है ट्यूसडे 20 अगस्त। जो आज की अहम तरीन जो ख़बरें हैं वो आपको बताते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफ़ोन पर बात की है, फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से टेलीफ़ोन पर बात की है और उसके बाद जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, उन्होंने भी इमरान खान साहब से बात की है। मसला कश्मीर है, तफ़सीलात आपको बताते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। गुज़श्ता 3 दिनों में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की दूसरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी। आज नैब अदालत में आसिफ जरदारी साहब और फ़रियाल तालपुर साहबा की जो दरख्वास्तें थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन्हें बेहतर सहूलियात दी जाएँ, जेल में AC दिया जाए, TV दिया जाए, उस पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज बड़े अहम केसेस, और उसमें आज एक 3 मेंबर बेंच जो है जस्टिस आसफ सईद खान खोसा की सरबराही में वो जो जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल है उसकी तहकीकात, उसकी समाअत करेगा। उसमें FIA ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की है, अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं है अभी, लेकिन उनकी इंक्वायरी जारी है। उसके कुछ मंदरजात सामने आए हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा काबीना का इजलास है जिसमें क्रिश्चियन मैरिज बिल और कई दूसरे अहम जो मामलात हैं उन पर बातचीत होगी। जो भारत ने पानी छोड़ा है पाकिस्तान में, उसने दरिया सतलुज रावी में उन्होंने कई जगहों पे बड़ी तबाही मचाई है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो पानी नीचे आना शुरू हो गया। आज शाह महमूद कुरैशी साहब भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग देंगे सहाफ़ियों को, जिसमें सारी जो लेटेस्ट सिचुएशन है कश्मीर के हवाले से क्या हो रहा है वो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो FIA ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उस पर हम बात कर लेते हैं। और इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आई हैं वो ये आई हैं कि जज अरशद मलिक साहब ने 2 महीने में 2 उम्रे किए। एक तो वो 23 मार्च से 4 अप्रैल 2019 तक सऊदी अरब में रहे, और फिर 28 मई से 8 जून तक वो वहाँ पर उम्रे में सऊदी अरब में रहे। अच्छा, अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, ये मरीम नवाज़ साहबा ने लाहौर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वीडियो को लीक किया था और ये बताया था, बयानिया ये था कि ये जज साहब से ब्लैकमेल करके उनसे लिया गया है फ़ैसला नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, और उन्होंने कहा था कि अदालतें जो है वो इंसाफ नहीं दे रही। और फिर नून लीग के जो तमाम उसमें लीडर, उसमें ख्वाजा आसिफ शरीक थे और भी बहुत सारे लोग थे, उन्होंने ये कहा कि जी ये तो जो अदलिया पाकिस्तान की है वो सारी की सारी वो तो फ़ैसले गलत दे रही है। अब मरीम नवाज़ साहबा ने ये कहा है कि ये 2002-2003 में ये वीडियो बनी थी और मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ना मैंने ये वीडियो हासिल की है, ना मैंने ये देखी है। और उन्होंने ये कहा कि ये जो वीडियो है 2003 में मियाँ तारक ने बनाई थी, जो मुल्ज़म है, और मियाँ तारक इस वीडियो को बनाते वक्त वहाँ पर मौजूद थे। और उन्होंने ये कहा कि ये जो जज साहब की, यानी वो जो मुतनाज़िर वीडियो है जिस पर जज साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा था एक खातून के साथ एक नाजेबा हरकत करते हुए, 2003 में बनी थी और वो मियाँ तारिक ने बनाई थी। मरीम साहबा कहती हैं मैंने वो नहीं देखी, ना मुझे उसका पता है। उन्होंने कहा ये जो जज साहब की जो वीडियो है, जो गुफ्तगू है, ये जज साहब के घर बनाई थी और ये नासिर भट्ट ने बनाई थी, मुझे नहीं पता ये किसने बनाई थी। और इसमें आप ये देखें, एहसन इकबाल साहब, जैसे मैंने पहले कहा, ख्वाजा आसिफ साहब और अताउल्लाह तारड़, शहबाज शरीफ साहब, ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जो मरीम नवाज़ साहबा ने की थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब उनसे पूछगिछ हुई तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये मैंने वीडियो नहीं देखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, मुझे तो 2-3 घंटे पहले ये बताया कि एक वीडियो है जो हमने लीक करनी है। और ये नज़र भी आ रहा था उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शहबाज शरीफ साहब बड़े परेशान से बैठे थे। और जब शहबाज शरीफ साहब से ये पूछा गया कि मरीम नवाज़ साहबा ने ये कहा कि ये इदारे जो हैं ये उन्होंने वो इंस्टीट्यूशंस ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, कि कौन से इदारों की तरफ मरीम नवाज़ साहबा का इशारा था, तो शहबाज साहब ने कहा कि ये सवाल आप मरीम नवाज़ से पूछें, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। ना मैंने ये काबिल एतराज़ जो वीडियो है जज अरशद मलिक की, वो जो मियाँ तारिक ने बनाई खातून के साथ, ना मैंने देखी, ना मुझे उसका इल्म हुआ। और मरीम ने मुझे ये बताया था कि ये जो जज अरशद मलिक साहब की जो वीडियो बनी है उनकी गुफ्तगू की, जो नासिर भट्ट साहब के साथ है, इसकी ऑडियो अलहदा रिकॉर्ड हुई थी
और इसकी वीडियो अलहदा रिकॉर्ड हुई थी। और नासिर मलिक के साथ, नासिर भट्ट के साथ कौन बंदा था जो इस वक्त वो जो वीडियो बन रही थी वो साथ था? शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हमें बिल्कुल नहीं पता, हमने ये वीडियो नहीं देखी। एहसन इकबाल साहब ने कहा ये बिल्कुल सब इससे भाग गए और इसका फोरेंसिक जो है वो कंप्लीट कर लिया FIA ने। बड़ा ये बात अब सामने आ गई है कि ये क्योंकि जो FIA की फोरेंसिक रिपोर्ट है उसमें ये है कि ये टेम्पर्ड वीडियो है। टेक्निकली इसलिए कि इसकी ऑडियो अलहदा है, इसकी वीडियो अलहदा बनी है, तो ये टेम्पर्ड है, ये मैच नहीं करती। तो इसलिए ये इस बात का बहुत इम्कान है कि ये एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस नहीं होगा। तो अगर आप एक स्कैंडलाइज करें अदलिया को किसी ऐसे एविडेंस की बुनियाद पर कि जिसको जो एडमिसिबल ना हो, जिसकी ऑथेंटिसिटी आप चेक ना कर सकें, तो इस पर अलहदा मुकदमे बनेंगे। इसीलिए जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं उन्होंने अपने आप को इससे अलहदा करके, शहबाज शरीफ साहब ने तो साफ कह दिया कि ये मरीम साहबा से पूछें, और दूसरे ख्वाजा आसिफ ने, एहसन इकबाल ने, उन्होंने भी कह दिया हमने ना ये जी वीडियोज़ देखी हैं, ना हमें पता है, ये मरीम नवाज़ साहबा जानती हैं। अब ये कहानी कुछ थोड़ी सी उसी तरह हो गई है जैसे फ्लैट्स के हवाले से थी। जब ये पूछा जाता था नवाज़ शरीफ साहब से तो वो कहते थे मेरे बच्चों से पूछो। बच्चों से जब बात, बच्चे तो आए नहीं थे, और अगर वो बयान देते थे वो कहते थे ये हमारे दादा को पता है। तो यहाँ पर भी ये जो सारा इतना फसाना गढ़ा था, अब उसकी ओनरशिप लेने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं है। और ये जो मरीम नवाज़ साहबा ये कह रही हैं कि जनाब ये नासिर भट्ट साहब ने बनाई थी, क्योंकि नासिर भट्ट साहब लंदन में हैं, वो मुल्क से बाहर हैं, उनको पकड़ के लंदन से किसी को लाना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो ये एक सारा वही जहाँ से हम शुरू हुए थे वहाँ पर पहुँच गए। इसमें हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि इसमें इस बात का बड़ा इम्कान है कि मरीम नवाज़ साहबा के ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है कि आपने इदारों पर एक ऐसे एविडेंस की बुनियाद पर बदनामी का इल्ज़ाम उनको बदनाम किया है कि आप ख़ुद भी नहीं जानती कि ये कहाँ से आई, क्या हुआ, किसकी बुनियाद पर हुआ। बहरहाल बड़ा ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है। बेंच समात मुकम्मल जब कर लेगा तो उसके बाद इसकी फिर सूरत हाल कुछ बनेगी कि कुछ और भी तफसीलात इसकी सामने आएंगी। ट्रंप साहब पर आ जाते हैं। जो सफारतकारी हुई उसमें ये बताया कि डोनाल्ड ट्रंप से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि इमरान खान साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही हैं, वो हमें बचाएं उससे। यानी ये मैं आपको आसान जो अल्फाज हैं उनमें ये मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा जी कि वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी हम तो ये कर देंगे और ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है और हम आखिरी हद तक जाएंगे, तो इससे ये मामला जो है ना बड़ा गड़बड़ी वाला लग रहा है। तो बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे यही कहा कि आप अपनी जो रेटोरिक है उसको आप भी कम करें और पाकिस्तान के साथ मिलकर बात करें। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से जो बात हुई है उसमें ट्रंप ने यही कहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो न्यूक्स की बात कर रहे हैं, इस सारे हवाले से वो गुफ्तगू आप ना करें और थोड़ा इस पे मुज़ाकरात की तरफ आप आएँ। जिस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फिर वही बात दोहराई है कि कश्मीर के अंदर पहले भी, क्योंकि जो पहली कन्वर्सेशन थी 2 दिन पहले जो हुई थी उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि कश्मीर के अंदर कर्फ्यू है, लोगों को मारा जा रहा है और हमें ये ख़दशा है कि जिस वक्त ये कर्फ्यू उठाया जाएगा, एक तो कर्फ्यू उठाना चाहिए और जब ये उठेगा तो भारत की प्लानिंग ये है कि बहुत सारे कश्मीरियों को पाकिस्तान की तरफ धकेल दिया जाए, को 15-20 लाख कश्मीरी मुहाजिरीन को इस तरफ धकेल दिया जाए, मेजॉरिटी जो मुस्लिम है उसको मिनॉरिटी में तब्दील किया जाए और सेटलमेंट बनाई जाए दूसरे हिंदुस्तान के लोगों के, बिल्कुल इज़राइल मॉडल पर, जो फ़लस्तीन मॉडल पर, वहाँ पर जो मगरबी किनारा है उस तरह का मॉडल यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है और हम इसे टॉलरेट नहीं करेंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात, और साथ में प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि ये कहा था कि हमें ये खबर मिली है कि वहाँ पर बहुत बड़ी जेलें बनाई जा रही हैं जिसमें मुसलमानों को डाला जाएगा, तो इससे खित्ते में अमन नहीं होगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात कही है जिसमें जो नरेंद्र मोदी ने, ज़ाहिर है उन्होंने इस चीज़ से बिल्कुल लाताल्लुकी का इज़हार किया कि जी नहीं, बिल्कुल मुसलमान स्पेसिफ़िक तो हम कोई चीज़ नहीं बना रहे। अपनी उन्होंने सफाइयाँ देने की कोशिश की है, लेकिन सूरत हाल बड़ी गंभीर हो गई है और ख़ास तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो कंटिन्यूशन है और जो इस वक्त यकसुई है पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत में, उसने भारत को बहुत परेशान किया है और भारत ये समझ रहा है कि ये कोई सीरियस काम होने जा रहा है जिसके लिए वो
अपनी गैर कानूनी हरकत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस तरह के मगरमच्छ के आंसू बहाकर और लोगों को इन्वॉल्व करके बचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी कॉल की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और उन्होंने कहा है कि इस मामले को आप हल करने की जानिब जाएँ। सऊदी अरब का प्रॉब्लम ये आ गया है कि क्योंकि सऊदी अरब ने अरामको कंपनी ने 75 बिलियन डॉलर की एक वो किए है इन्वेस्टमेंट की है भारत के अंदर, जिसकी वजह से वो अपना मौक़िफ़ जो है उसको थोड़ा कश्मीर के हवाले से उतनी सख्ती से या तेज़ी से बयान नहीं कर पाते। लेकिन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान साहब से इस बात से एग्री किया है प्राइम मिनिस्टर से कि जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती है कश्मीर में, जो भारत के अंदर ये जो जेल खाने और इस तरह मुसलमानों के लिए बनाने की कोशिश की जा रही है, सऊदी अरब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि बिज़नेस इंटरेस्ट हमारा है, लेकिन जो असूल हैं उन पर सऊदी अरब बिल्कुल किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा और हम इस हवाले से हम आपके साथ हैं। नाज़रीन, जैसे ही सिचुएशन बदलती है, कोई और चीज़ हमारे सामने आती है तो हम इंशाल्लाह वीडियो के ज़रिए आपको बताएंगे और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और देखते रहें। इंशाल्लाह आपको ताज़ा तरीन ख़बरें और एनालिसिस आपको मिलते रहेंगे।